नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग की बड़ी गाड़ियों की जो पेपर होती है या कमर्शियल व्हीकल जितना भी होता है, कौन कौन सा पेपर में अगर वो फेल हो जाए तो उसके ऊपर सरकार फाइन लगाती है, कौन सा प्राइवेट में कौन सा पेपर पे फाइन लगता है, कमर्शियल में कौन कौन सा पेपर पे फाइन लगता है, अलग से चार्ज लगता है, उस चीज़ को आज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट व्हीकल और आपका कमर्शियल व्हीकल। देखिए, प्राइवेट गाड़ी में तो ज़्यादा पेपर होता नहीं है, इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे। फिर एक बार बता देते हैं कि प्राइवेट गाड़ी में कौन कौन सा पेपर होता है। सबसे पहला नंबर आपका हो जाता है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। दूसरा में आपका आ जाता है पॉल्यूशन, और तीसरा में आपका आ जाता है इंश्योरेंस। यही जो होता है मतलब आपका प्राइवेट गाड़ी में। और एक ड्राइविंग लाइसेंस, आप चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस तो हर हाल में आपका रहना ही चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप वैसे ही फाइन के हकदार हैं। तो एक हम लोग का हो गया डीएल, तो यानी 4 पेपर प्राइवेट जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें ये आपको चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, अभी आप जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार में आप देखिएगा कि पॉल्यूशन जो है वो नहीं है। पॉल्यूशन वो चूंकि वो तो डीजल या पेट्रोल से चल नहीं रहा है, वो तो चल रहा है इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक में धुआं जलने वाली कोई बात है नहीं, वो तो मोटर लगा हुआ है गाड़ी में, तो मोटर से चल रहा है गाड़ी, डीजल का खपत उसमें है नहीं, इसलिए उसमें पॉल्यूशन नहीं है। उसमें बस ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस और आरसी, ये 2 है, काफ़ी है आपका। कमर्शियल व्हीकल में बहुत सारा पेपर होता है। सबसे पहला 1 नंबर में आपका हो गया आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर आपका परमिट, उसके बाद में आपका आ जाता है टैक्स भी हम लोग देते हैं। उसके बाद में फिर आ जाता है आपका 4 नंबर में नेशनल परमिट। परमिट के अलावा ये तो 5 साल के लिए होता है, ये आपका हर साल लगता है, 1 साल के लिए बनता है। नेशनल परमिट 1 साल के लिए बनता है। उसके बाद भी बहुत सारा पेपर है, जैसे आपका पॉल्यूशन हो गया, उसके बाद में आपका इंश्योरेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आरसी, परमिट, टैक्स, नेशनल परमिट, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, ये सारी पेपर। हाँ, एक और आपका आ जाता है फिटनेस का पेपर, यानी गाड़ी आपका चलने के लायक है कि नहीं, ये सरकार आपको 2 साल के लिए बनाती है। अब देखिए, इन सब में फाइन कहाँ कहाँ लगता है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सरकार फाइन किस किस पे मारती है। तो इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। ये तो आप समझ गए प्राइवेट गाड़ी में क्या क्या होता है। हाँ, प्राइवेट गाड़ी में भी देखिए फाइन किस पे होता है, पॉल्यूशन पे ही सिर्फ फाइन है आपका। इंश्योरेंस अगर आपका आज खत्म होता है, इंश्योरेंस में देखिए, इंश्योरेंस आज खत्म हो गया, फाइन से मेरा कहने का मतलब क्या है उस चीज को पहले समझिए। कि मान लीजिए पॉल्यूशन आज खत्म हो गया मेरा और 1 महीना बाद बनवाते हैं, तो क्या जो पॉल्यूशन बनाने का चार्ज है उतना ही मेरा लग रहा है या सरकार अलग से फाइन मार रही है? तो मेरा फाइन कहने का मतलब ये है कि सरकार अलग से जो फाइन मार रही है, तो पॉल्यूशन में अलग से फाइन नहीं मारता है। हाँ, पुलिस आपको पकड़ता है, डीटीओ, आरटीओ, एमबीआई पकड़ता है, और अगर आपका पॉल्यूशन फेल है तो वो फाइन मार सकता है, आपको फाइन मार देगा। तो इसमें प्रयास कीजिए कि जब फेल होता है तो इसको आप तुरंत रिन्यू कर लीजिए, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। इंश्योरेंस भी आपका फेल होता है तो तुरंत उसको करा लीजिए, अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना रहता है। अलग से एक्स्ट्रा चार्ज किन किन पेपरों में कमर्शियल व्हीकल में देना रहता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चीज को हटा देते हैं।
अब इसमें हम लोग समझते हैं कि किसमें कमर्शियल व्हीकल में जो है वो हम लोग का फाइन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे टैक्स में फाइन देना पड़ता है। टैक्स मान के चलिए आपका 31 दिसंबर को आपका टैक्स खत्म होता है, तो अगर 31 दिसंबर को आपका टैक्स खत्म हुआ गाड़ी का, तो उसमें ग्रेस पीरियड रहता है 15 दिन या 1 महीना का ग्रेस पीरियड रहता है। तो उस बीच में अगर आप कर लिए तो ठीक, नहीं करते हैं उस बीच में तो फिर आपको फाइन लगेगा। कहीं कहीं पे 200% फाइन है, 200%। सरकार कैसे लूटती है गाड़ी मालिक को, ड्राइवर को, ये इस पे तो चर्चा अभी हम लोग का जारी ही है और चर्चा जारी ही रहेगा। इस चीज को समझिए, 200%। अब 200% कैसे? मान के चलिए कोई 6 चक्का गाड़ी है, 6 चक्का गाड़ी है, उसका 3 महीने का जो टैक्स आता है वो 3000 का आता है। तो 200% का मतलब हुआ 3000 प्लस 3000, 100% फिर 3000, यानी 9000 रुपया ये फाइन मारती है सरकार। तो टैक्स कभी भी फेल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि 1 साल का या 5 साल का एक साथ भरिए। अगर कम है तो उस पर आपको 10% का छूट भी मिलता है, तो इसको भरने का हमेशा अप टू डेट रखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, टैक्स। उसके बाद आ जाइए, ये तो टैक्स के बारे में आपको हम समझा दिए। अब समझते हैं कि दूसरा कौन सा हम लोग का जो सबसे पहला था वो ये था कि इसमें सरकार टैक्स मारती है। परमिट 5 साल के लिए होता है, इसमें सरकार अलग से आपको फाइन नहीं मारती। जब आपका परमिट खत्म होता है, अगर 1 महीना 6 महीना नहीं भी करते हैं तो आप उस जब से बनाइएगा तब से 6 महीना के लिए वो वैलिड हो जाएगा। नेशनल परमिट में भी अलग से आपको किसी तरह का ये नहीं देना होता है, पॉल्यूशन में भी नहीं, इंश्योरेंस में भी नहीं, फिटनेस में किसी राज्य में है। जैसे बिहार में आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बिहार में कितना धांधली है, कितना लूट खसोट है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कहीं कहीं जगह पे जाइएगा तो जो परमिट होता है, जैसे घूमने फिरने के लिए गए 2 दिन का 3 दिन का परमिट, तो सबसे ज्यादा अगर परमिट आपके जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई परमिट का चार्ज करता है 1 दिन का, तो वो स्टेट है सिक्किम। अब सोचिए कितना चार्ज करता है भाई कि आप सिक्किम का नाम ले रहे हैं। 1 दिन का 6 चक्का का बात कर रहा हूं मैं, 6 चक्का गाड़ी 1 दिन 1 डे 500 हो गया ना, होश फाकता, हिल गया दिमाग। 1 दिन का 500 रुपया, 1 महीना के लिए गए तो सोच लीजिए 15,000। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम आपको बता दिए। दूसरा देखिए, फिटनेस जो है, ये फिटनेस पे क्या होता है कि फिटनेस देखिए कभी फेल मत होने दीजिए। क्यों फिटनेस फेल नहीं होने दीजिए? क्योंकि फिटनेस अगर आपका फेल रहेगा, इंश्योरेंस अगर आपका है, इसका डेट अभी है और ये फेल हो चुका है, तो फिर इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं। अगर गाड़ी से किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना होता है, जो कि भगवान ना करे कि किसी का हो, फिर भी अगर होता है तो इस सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगा। इसलिए फिटनेस को फेल मत रखिए। इंश्योरेंस है तो तुरंत फिटनेस करा लीजिए, नहीं तो अभी सरकार अटैच कर दिया है, एक दूसरे पेपर को अटैच कर दिया है एक दूसरे से। एक कराने जाइएगा तो बोलेगा पहले इंश्योरेंस कराइए, इंश्योरेंस है तभी फिटनेस होगा, इंश्योरेंस नहीं है तो फिटनेस नहीं होगा। तो इस चीज को समझिए, जानिए और फाइन से बचिए। फाइन से बचिए। 5,000 10,000, अगर साल में आप 10,000 भी फाइन दे रहे हैं ना मेरे भाई, तो आप अंदाजा लगाते होंगे या आप कमा रहे हैं। अगर आप एक ड्राइवर हैं या आप मालिक हैं तो आपको पता है 10,000 की कीमत क्या है। नहीं, कीमत जानने वालों के लिए तो 1 लाख का भी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कीमत जानने वालों के लिए 1 रुपए का भी बहुत बड़ा कीमत होता है। पैसे का वैल्यू कीजिएगा तो पैसा आपका वैल्यू करेगा। ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। आप सोचे आप लोग से भी शेयर कर दूं। तो फिटनेस का अभी क्या है बिहार में हमको नहीं मालूम, क्योंकि बिहार अभी उतना अपडेट नहीं लिए हैं। लेकिन एक समय था कि बिहार में 1 दिन का फिटनेस अगर आपका फेल है तो 1 दिन का 50 रुपया था, 50 रुपया पर डे, और ये हमने भरा है खुद।
ये हमने खुद भरा है। एक साल अगर आपका फेल है तो लगभग मोटा मोटी 18 से 19 हजार रुपया अलग से आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो ये था दोस्तों। देखिए आरसी पे किसी तरह का कोई आपको नहीं है। आरसी तो एक बार बन जाता है, स्मार्ट कार्ड आप जानते हैं, फिर जब गाड़ी खरीदते बेचते हैं तो उस समय में आरसी का या फाइनेंसर का नंबर हटाना है तो उस समय आरसी चेंज होता है, नहीं तो आरसी वही रह जाता है। परमिट में किसी तरह का कोई फाइन नहीं है अलग से। टैक्स में है, नेशनल परमिट में भी नहीं है, पॉल्यूशन में भी अलग से कोई चार्ज नहीं है, इंश्योरेंस में भी नहीं है, फिटनेस में कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। तो ये आप अपने स्टेट के हिसाब से। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो सोचा कि मैं आप लोगों से साझा करूं। बहुत दिन हो भी गया था आप लोगों से जुड़े हुए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।